नहीं शायद पैलिएटिव। तो बहरहाल ये कहानी है और हिमायत साहब आपकी इजाज़त से कर्नल साहब आपके सामने ये कहानी पेश कर रहा हूँ। मैंने सोचा तो था कि कोई और कहानी पढ़ूंगा, लेकिन मुनीर साहब की गुफ्तगू से मुझे कुछ जी चाहा कि उसके साथ एक जैसे कहते हैं ना कि फ़ायदा उठाया जाए। तो ये कहानी, इसका नाम है वैलेंटाइन डे। वैलेंटाइन डे, लेट्स नॉट बी टू श्योर ऑफ दैट। प्लीज़ ब्लाउज का जिक्र उसी वक्त करें जब कहानी में आए। मैं ये नहीं चाहता कि मेरे किसी दोस्त को कुछ मायूसी, और मैं ये भी नहीं चाहता कि कोई सो जाए। खामोशी इतनी थी कि रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दी, या फिर शायद वो रो नहीं रहा होगा, बेआवाज़ सिसकियाँ भर रहा होगा जिस वक्त मैं घर में दाखिल हो रहा था। मैंने सुना ही नहीं, मैं अंदर आ रहा था। शाम ढल रही थी। उस रोज़ भी दफ्तर से उठते उठते देर हो गई। नहीं मालूम कि ये खुदा की मार है क्या है कि लंच के बाद तो मंदा पड़ा रहता है। लोग तो क्या, दफ्तर के फर्नीचर तक पर एक ऊँगती हुई सुस्ती तारी रहती है, लेकिन सारे काम उसी वक्त याद आते हैं जब छुट्टी का वक्त होने वाला हो या होकर निकल गया हो। उस रोज़ भी यही हुआ था। धूप दरख्तों से रुखसत हो चुकी थी और शाम की खुनकी बढ़ती जा रही थी जब मैंने घर के उसी मानूस रास्ते पर गाड़ी डाल दी। ट्रैफिक मामूल से ज़्यादा ही था और हॉर्न बजाती एक दूसरे से कतराती गाड़ियों वाले सभी लोगों को घर में पहुंचने की जल्दी थी। आसपास कोई और मकान बनना शुरू हो गया है। रोज़ की तरह मैंने गर्दन घुमाकर दूर तक चटियल नज़र आने वाली ज़मीन की तरफ नहीं देखा। घर का दरवाज़ा फिर बंद था। कुछ होगा, ज़रूर कुछ होगा। दरवाज़ा खुलने से पहले का एक लम्हा एक बार फिर फैसला कुन मालूम हुआ। हमेशा की तरह जब मुझे मालूम हो जाता था कि दरवाज़ा खुलने और घर में दाखिल होने पर मेरा इस्तकबाल सन्नाटा करेगा। दरवाजे में चाबी लगी छोड़कर मैंने कमरे पर नज़र दौड़ाई। मेज़ अपनी जगह मौजूद थी और कुर्सियाँ। मेज़ पोश का कपड़ा दिन की तेज़ हवा चलने से इधर उधर से मसक गया था और उस पर बेतरतीब धरी हुई किताबों में हल्की सी रेत की तह झिलमिला रही थी। हर चीज़ उसी तरह थी, वहाँ कोई नहीं था। मगर मुझे आवाज़ देने की ज़रूरत नहीं पड़ी। गौसल खाने में से पानी गिरने की आवाज़ आ रही थी। रुखसाना नहा रही होगी। न मालूम उसको पहले से कैसे पता चल जाता है और ये ऐन उसी वक्त गौसल खाने में घुस जाती है जिस वक्त मुझे दफ्तर से घर आना हो। फिर उतनी देर गौसल खाना खाली होने का इंतज़ार करते रहो। निकलती है तो सारा फर्श गीला रहता है। कपड़े बदलने भी जाऊं तो पाँव ठंडे रहते हैं, ठंडे और बेजान। रुखसाना तो बाथरूम में है, मगर वो कहाँ है? टाई उतारे और जूते खोले बगैर ही बिस्तर पर दराज होकर मान मुझे ख्याल आया। मैंने वो मानूस सीटी की तरह तेज़ और बारीक आवाज़ नहीं सुनी जो मुझे छोटी सी चिड़िया की तरह चहकती हुई मालूम होती थी और ज़िंदगी से भरी हुई। हेलो अब्बू, सलाम करो बेटे। हेलो नहीं, मैं जवाब में कहता। जवाब देने के बजाय वो फूले हुए मुंह के साथ लिपटने के लिए तैयार हो जाता। मगर ये सूरत हाल फर्जी थी, वहाँ कोई भी नहीं था। रोने की आवाज़ मैंने बाद में सुनी। इससे पहले कि यह आवाज़ कान में पड़ती, गुसल खाने से पानी की शरर शरर रुक गई। दरवाज़ा खुला और रुखसाना गीले बालों में कंघी करते हुए निकल आई। जूतों समेत बिस्तर की चादर पर लेट रहने के बारे में उसने कुछ नहीं कहा, बल्कि उसने मेरे जूतों की तरफ देखा भी नहीं। उनके बजाय उसने गर्दन घुमाकर बिस्तर के साथ रखी हुई चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स की तरफ देखा। वो बिल्कुल खाली थी। क्या देख रही हो? मैंने ताज्जुब से पूछा। कुछ नहीं, उसने बिल्कुल सपाट लहजे में कहा। कुछ तो। मुझे अपने ताज्जुब पर काबू नहीं हो रहा था। उसने जवाब भी पूरा नहीं दिया। मुझे बराह रास्त सवाल करना अब जरूरी मालूम हुआ। क्या ये देख रही हो कि मैंने कुछ लाकर रखा है? क्या मुझे कुछ लेकर आना था? तुमने तो बताया ही नहीं। मेरे एक सवाल में 3 सवाल बन गए। लेकिन कुछ कहने से पहले उसने मेरी तरफ देखा, उसी तरह बराह रास्त, मगर कुछ कहा नहीं, कम से कम लफ्जों में नहीं। क्या हो गया? मैंने उसी ताज्जुब के तसलसल में पूछा। आपने ऑफिस से आज फोन ही नहीं किया? हाँ, आज मीटिंग लंबी चली, मगर सुबह तो तुमने कह दिया था कि तुम खुद शॉपिंग करने जाओगी, इसलिए मुझे कुछ लाना नहीं। वो चुपचाप बालों में कंघी करती रही। फिर एक बार उसने निगाह उठाकर मेरी तरफ देखा और फिर कंघे में टूट कर उलझने वाले बालों की तरफ। कोई बात थी क्या? तुम मेरे फोन का इंतजार कर रही थी? वो कंघे की तरफ देखती रही। उसके बालों से टपकने वाली बूंदें फर्श पर जमा हो रही थी। आज 14 फरवरी है, उसने धीरे से कहा।
वो तो है, मगर फिर मैंने कदरे झल्ला कर कहा, ये गुफ्तगू तवील हो रही थी और जाने के सम चली जा रही थी। 14 फरवरी, ये कौन सा दिन है? मेरी शादी की सालगिरह भूलने वाला दिन नहीं, इसलिए कि वो एक मशहूर सियासी लीडर की फांसी का दिन था और उस दिन शहर में यादगारी जुलूस निकलता था। मेरी भी फांसी का वही दिन है। एक बार मैंने मजाक से कह दिया था तो रुखसाना के आंसू निकल पड़े थे। फिर उस दिन के बारे में मैं भला मजाक कैसे कर सकता था? उसकी अपनी सालगिरह भी नहीं होगी, उसकी तारीख, उसका स्टार और उस स्टार के असरात मुझे वो अच्छी तरह याद दिला चुकी थी। फिर मुझे क्या करना चाहिए था जो मैंने नहीं किया? उसकी आंखों में एक खामोश बेलफ्ज कैफियत थी। मुन्ना कहाँ है? मैंने इसी सवाल में आफियत समझी। बुलाकर देख लीजिए। फिर वही उपड़ा सा लहजा। सरमद, सरमद, मैं घर आ गया हूँ। कहाँ हो बच्चे? मैंने जोर से आवाज दी। एक बार फिर दूसरी बार पुकारने पर वो आ तो गया, मगर इतनी खामोशी के साथ कि रोने की आवाज सुनाई न दे और गालों पर बहते हुए आंसू उसी तरह चमकने लगे। क्या हो गया? मैंने कुछ नाराज, कुछ परेशान होकर पूछना चाहा, लेकिन वो भी चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स के ऊपर देख रहा था जहां कोई चीज नहीं रखी हुई थी। खाली आ गए? उसने अपनी छोटी छोटी आंखें झपकाते हुए पूछा और इससे पहले कि मैं कोई जवाब देता खुद ही बता दिया। वो हार्ट्स वाला केक तो ले आते, फिर हम टेबल पर रखते, मम्मी केक काटती और मैं क्लैप क्लैप करके कहता, वैलेंटाइन डे, वैलेंटाइन डे। उसकी बातों में एक तस्वीर मुकम्मल थी। मैं ही उस तस्वीर की तफसील फराहम करने में नाकाम रहा था। उसके पहले कि मैं अपनी सफाई में कोई लूला लंगड़ा बयान देता, उसकी सिसकी ने मुझे चौंका दिया। गालों पर आंसू चमक रहे थे। अच्छा हुआ आप केक नहीं लाए, नहीं तो आप भी काफिर हो जाते। गंदे काफिर। काफिर गंदे होते हैं ना, आप बच गए। उसने आंखें झपकाते हुए मुझसे कहा, नहीं तो आप भी मेरी तरह गंदे हो जाते। आपको पहले से पता था ना? वैलेंटाइन डे, गंदे काफिर। मैं उसकी बनाई हुई तस्वीर से अब भी बाहर था और उस तस्वीर में केक के सामने बैठे हुए बच्चे का चेहरा देखते ही देखते बड़ी तेजी के साथ बूढ़ा हो रहा था, फिक्र और झुर्रियों से भरा हुआ। मिस ने बताया था, वो सिसकियों के दरमियान कह रहा था। स्कूल में ब्रेक से पहले उन्होंने सबको बताया था, वैलेंटाइन डे मनाने वाले काफिर होते हैं। ये गंदी बात है, बहुत गंदी बात है अब्बू। अच्छे लोग मुसलमान होते हैं, हम अच्छे मुसलमान हैं, हम सलाम करते हैं, नमाज पढ़ते हैं। सुबह अम्मार और उसामा ने उनसे कहा था, हैप्पी वैलेंटाइन डे मिस। सारे बच्चों ने असेंबली में बड़ी मैडम से कहा। वो तो हंसती रही, मगर क्लास मिस बहुत गुस्सा हो गई। उन्होंने ये भी दिया था। मैंने देखा उसकी मुट्ठी में एक पर्चा दबा हुआ था, उस पर जली हरूफ में लिखा हुआ था, वैलेंटाइन डे काफिरों की रस्म है, इसको मनाने वाले काफिर हैं। नीचे बारीक हरूफ में एक पूरा सफ़ा भरा हुआ था। किताबों के हवाले थे, अंग्रेजी के अल्फाज, अरबी के आयात। मैंने वो कागज़ उससे ले लिया, लेकिन मैं इतनी जल्दी उसको पढ़ नहीं सका। मैंने उसे मुट्ठी में भींच लिया। मैं उसको पढ़ सकता था, न फेंक सकता था। पूरी तरह समझे बगैर कि मुझे सूरत हाल में क्या करना चाहिए, मैंने जवाब देना चाहा, फिर खुद ही रुक गया। मैं जो भी जवाब देता वो नाकाफी होता। चलो, तुमने टीचर को विश कर दिया, कोई बात नहीं, बल्कि ये तो एक लिहाज से बड़ी अच्छी बात होती है बेटा। अपना लहजा मुझे खुद ही खोखला मालूम हुआ। मिस ने कहा, वैलेंटाइन डे हमारा नहीं होता, उसको मनाने वाले काफिर होते हैं, उनको गुनाह मिलता है। मैंने भी गंदी बात कर दी सुबह ही सुबह। मुझे क्या पता था। आई एम सो सॉरी अब्बू, सो सॉरी। उसने फिर मुझे बताना शुरू किया जो रुखसाना को पहले ही बता चुका था, मगर बताकर भी तसल्ली नहीं पा रहा था। फिर स्कूल में पर्चे की फोटोस्टेट तकसीम हुई। मेरे अंदर अफसोस की एक लहर उठी कि इतना सा बच्चा भी इस तकलीफ को झेल रहा है, मगर मैं चुप रहा और चुपचाप सुने गया जो वो बता रहा था। स्कूल जाने से पहले मैंने आमना को एसएमएस भेजा था अपने एंगेज वाले टॉय से जो चाचू मेरे लिए लाए थे। आमना को मैंने कॉन्टैक्ट लिस्ट पर डाला हुआ है फ्री एसएमएस के लिए। मैंने स्कूल में सीखा था। वो मुझे बता रहा था, आमना मेरे छोटे भाई की बच्ची है। मेरा भाई साकिब बहरैन में रहता है। वीडियो गेम और मोबाइल फ़ोन वाला एंगेज उसी ने सरमद को ला के दिया था। आमना शायद 5 साल की है या शायद 4.5 की। मैंने उसको विश किया था। उसने बटन प्रेस किया और मोबाइल के छोटे से स्क्रीन पर आउटगोइंग मैसेज रोशन हो गया। ये अंग्रेजी हरूफ में है, वैलेंटाइन मुबारक, स्वीटी पाए, और सुनाओ कैसी हो तुम, अब लिख डालो सब, मैं ओके हूँ, पूछ पूछ।
मैंने हिज्जे करके अल्फाज कयास से पढ़े। मेरी समझ में नहीं आया कि मैं हंसूं या रोऊं। मैंने रुखसाना की तरफ देखा, उसका चेहरा धुआं धुआं था, मुझसे पढ़ा नहीं गया। मैं बिस्तर से उठ गया, टाई की नॉट दुरुस्त की और वही किया जो ऐसे वक्त मैं करता हूं जब मेरी समझ में कुछ नहीं आता कि और क्या किया जाए। चलो ड्राइव पर चलते हैं। गाड़ी में मैंने यूं ही सोचे समझे बगैर एक रास्ते पर डाल दी। मैं कनखियों से सरमद की तरफ देख रहा था। वो गाड़ी के बंद शीशे से अपनी नन्ही सी नाक चिपकाए बाहर झांक रहा था। शहर की नियॉन लाइट से उसकी मुन्नी मुन्नी आंखें जगमगा रही थी। मैंने गला खंकार कर उसे मुखातिब किया, बेटे बात यह है कि तुम जैसे बच्चे तो मासूम होते हैं, उन बातों से गुनाह नहीं होता, और आमना तो अभी बेबी है। मैंने कनखियों से उसकी तरफ देखा कि वो मेरी बात सुन रही है या नहीं। लुक अब्बू लुक, वो उंगली से इशारा कर रहा था। जिधर वो इशारा कर रहा था मेरी नज़रें भी उसी रुख पर तलाश करने लगी। ख़याबान शाहीन जहाँ ख़त्म होती है, दो तलवार वाले राउंड अबाउट पर एंड ट्रैफिक क्यूसिक के ऊपर बैनर रात के पहले पहर समंदर के रुख से आने वाली ठंडी हवा में फटफटा रहा था। चौड़े हरूफ पर छिड़की हुई ग्लिटर अफशा की तरह चमक रही थी, लेकिन उसके बगैर भी हरूफ को पहचान लेना मुश्किल ना था। बी माइन दिस वैलेंटाइन फॉर ऑल ऑफ इटर्निटी, योर जानू 2006। सरमद जोर जोर से पढ़ रहा था। रुखसाना ज़ेरे लब मुस्कुराहट दबाए हुए थी, आहिस्ता आहिस्ता। मैंने गड़बड़ा कर गाड़ी वहीं से मोड़ दी और पार्क टावर्स के बजाय शॉन चौरंगी की तरफ चलने लगा। रुखसाना को भी समत की गलती का एहसास हो गया होगा, मगर उसने कुछ भी नहीं कहा। किसी ने भी कुछ नहीं कहा। यहाँ से आगे हम मुसलसल खामोशी में चलते रहे। ये बैनर किसने बनवाया होगा? इस आवाज़ को पहचानने में मुझे देर न लगी कि ये रुखसाना की आवाज़ है, मगर वो पूछ किससे रही थी? किसी के पास जाकर तो ये बैनर बनवाया होगा, किसी से परमिशन भी ले ली, और जिसके लिए बनवाया है उसको पता कैसे चलेगा? मेरी खामोशी टूटी उस वक्त जब गाड़ी सिग्नल पर रुकी और सिग्नल पर मुख्तलिफ चीज़ें बेचने वाले सामने आने लगे, बंद शीशों पर दस्तक देने लगे। जो लड़के जेबी कंगियां, बॉल पिने और च्युइंगम ट्रे में लगाकर बेचा करते थे, आज उनके हाथ में गुब्बारे थे, सुर्ख रंग के गुब्बारे जो दिल की शक्ल के थे। हवा भरे सुर्ख सुर्ख दिल धागों से बंधे हुए उस रात की हवा में चमक रहे थे, मगर उनमें से कोई भी धड़क नहीं रहा था। एक लड़के के हाथ में टेडी बेयर वाली की चेन थी और एक बड़ा सा सफ़ेद रंग का भालू जिसके दोनों हाथ खुले हुए थे। मैं हूं ना, उसके ऊपर टेढ़े मेढ़े हरूफ में अंग्रेजी में लिखा हुआ था। एक छोटा सा विशिंग कार्ड उसकी मोटी सी टांग के साथ लटक रहा था। मैंने गौर से देखा भी नहीं कि चौकन्ना हो गया। सिग्नल खुलने से पहले मोटरसाइकिल जन से गुजर गया। पहले एक, फिर दो, फिर एक के बाद कितने ही शोर मचाते हुए लड़के सिग्नल की मुखालिफ समत में जा रहे थे। मोटरसाइकिलों में साइलेंसर नहीं थे और जू जू का शोर हवा में गूंज रहा था। समंदर की तरफ जा रहे हैं ये। गाड़ी के सन्नाटे में रुखसाना की आवाज़ उभरी तो मैं चौंक गया। सी व्यू की तरफ जाकर उधम मचाएंगे, वैलेंटाइन नाइट मनाएंगे, उसकी आवाज़ आई। ये मुझसे कह रही है या पूछ रही है, मैं फैसला नहीं कर पाया। मैंने उसकी तरफ मुड़कर देखा, फिर सरमद की तरफ। वो अपनी सीट पर बैठा हुआ मेरी तरफ बहुत गौर से देख रहा था। नेक्स्ट हॉलीडे कब है अब्बू? उसकी आवाज़ आई। अच्छा मुहर्रम, तो फिर मुहर्रम पर मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ सेलिब्रेशन का मैसेज भेजूंगा आमना को, फिर तो कोई काफिर नहीं कहेगा, है ना अब्बू? वो मेरी तरफ यूं देख रहा था जैसे अपने सवाल का जवाब ना पाकर हैरान हो रहा हो। मैंने कुछ कहना चाहा, मगर मुझसे कुछ कहा ही नहीं गया। पीछे वाली गाड़ी का हॉर्न बजा तो जैसे तार टूटा। मैं गाड़ी घर की तरफ मोड़ने लगा। मेरे लिए उस दिन कोई और रास्ता नहीं था। लाल सफ़ेद हार्ट्स वाले गुब्बारे मेरे पीछे पीछे उड़ते चले आ रहे थे और कुछ दूर तक नजर आते रहे। गाड़ी ने मोड़ काटा तो वो नजरों से ओझल हो गए।